लड़की बैठी थी उसने कहा जी मुझे क्या आ रही है, उसने गाड़ी रुकवाई है तो जो पीछे बंदा बैठा था उसने उसके सर में पीछे से फायर मारा है। 1.5 माह की बेटी है उसकी, 2 साल का बच्चा है उसका, वो तो उनका तो पूरा खानदान इसने ख़त्म कर दिया है। छोटी सी बेटी उसकी 4 साल, वो कहती है चाचू आप किस सफाई किस लिए कर रहे हैं, किसने आना है। उस बेचारी को तो नहीं पता था कि मेरे अब्बू ही मेरे आखिरी दफ़ा यहाँ आ रहे हैं। आज बड़ी एक दर्दनाक सी कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं कि किस तरह उस बच्चे को अगवा किया जाता है और बेदर्दी से उसको मार दिया जाता है। गमज़दा वालिद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ये पिछले इतवार की रात को उसको राइड मिली है तकरीबन 9:30 बजे ना। इसने राइड की कंफर्मेशन की है कि अगर फैमिली है तो फिर वो जाता था बाहर। जब उन्होंने कहा जी फैमिली है फिर इसने ओके किया, बल्कि इसने कहा कि अपना शनाख्ती कार्ड भेजिए, और वो शनाख्ती कार्ड दे के मुतमईन हुआ, फिर इनके साथ चला गया। और वो 3 मुलजमान थे, एक लेडीज़ थी 2 जेंट्स थे। तो पत्तों के करीब पहुँचे हैं तो वहाँ जाके इन्होंने ना उसको कोई ख़तरा महसूस भी हुआ, उसने अपनी लाइव लोकेशन जो अपने ग्रुप में शेयर कर दी। फिर उसने साथ ये मैसेज भी किया कि आप दोस्त मेरे से राब्ते में रहें। तो वो एक लड़के ने इससे रब्ता मुसलसल रखा है, तो कुछ चंद सेकंड बाद ये रब्ता मुनक़ते हो गया। और जो अभी जो पता चला है तफ्तीश में, मुलज़म ने ख़ुद इकरार किया है कि हमने उसके साथ कोई मुज़ाहमत ना उसने की ना हमने। वो गाड़ी में बैठा हुआ था, तो जो लड़की बैठी थी उसने कहा जी मुझे क्या आ रही है, उसने गाड़ी रुकवाई है तो जो पीछे बंदा बैठा था उसने उसके सर में पीछे से फायर मारा है। मेरे 5 बेटे हैं, ये दूसरे नंबर पर बेटा है। ये माशाल्लाह इसने हिफ़्ज़ किया हुआ था। इसके 3 बच्चे हैं, हाफ़िज़ कुरान है, और 3 बच्चों के अलावा इसका ये ज़हन होता था कि मैं कहीं ना कहीं जाके ना कोई दीनी को मामलात हैं, प्रोग्राम हैं, उसमें भी हिस्सा लेता था। और हमारे जो घराने में सबसे एक बेहतरीन और नुमाया फ़र्द था। बस सबसे पहले तो ये है कि जो ऑनलाइन टैक्सियों का सिस्टम है ना, ये बिल्कुल गलत सिस्टम चल रहा है। और इन लोगों ने जो चीज़ें पैदा की हुई हैं कि कोई भी कस्टमर बैठता है वो वेरीफाई नहीं है, और जो तरीक़ाकार इनका, आप बस में जाते हैं तो वो आपसे शनाख्ती कार्ड लेते हैं, उसकी कन्फर्मेशन होती है। ट्रेन में जाए तो ये सवारी बैठती है, इसकी कन्फर्मेशन कोई नहीं है। तो कंपनी से रब्ता करें, कंपनी का दी हमें पता ही नहीं है, हमारे रिकॉर्ड में कुछ नहीं है। कमीशन पूरी लेते हैं वो, लेकिन तहफ़्फ़ुज़ नहीं देते, और ये तरीक़ाकार गलत है। हुकूमत को और अदारों को चाहिए कि ऐसी चीज़ों का नोटिस लें। जो रोज़गार के लिए निकलता है उसकी जान ले ली जाए, और इन ज़ालिमों को तो ये पता ही नहीं है कि उसके बच्चे हैं। असल ये है कि ये कैफ़िर किरदार तक नहीं पहुँचते तो फिर ये गैंग बन रहे हैं। हालांकि अंदाज़ा करें कि उसमें एक लड़की है, और ये लड़कियां भी इनके साथ इसी डकैत गैंग में शामिल है। तो मैं समझता हूँ कि अगर इनको सज़ा दी जाए तो ये लोग काबू में भी आएंगे, और ये इसकी जुर्म की रोकथाम भी हो सकती है। जिस दिन ये सानिया हुआ तो सबसे पहले हमारे भाई शकील उर रहमान साहब की कॉल मुझे आई कि इस तरह ये एक सानिया हो गया है। मैं फ़ौरी तौर पे उस वक़ूए वाली जगह पे पहुंचा जहां से हमें डेड बॉडी जो है वो मिली थी, और उस वक्त से लेके आखिरी मुलज़म के पकड़ने तक मैं बिल्कुल साथ रहा। इतने मुलज़मान पकड़े गए हैं, इनका बैकग्राउंड ही कोई नहीं है उस तरह से। वो लड़की जो पकड़ी गई है वो कहती है मुझे अपने बाप का ही नहीं पता कि मेरा बाप कौन है। एक उसका बाप पकड़ा, वो सौतेला बाप था। अभी उस लड़की की ना माँ है ना बाप है, वो अकेली है। और वो फिर आगे उसने अपना ये धंधा शुरू कर लिया है। और इसी तरह वो दूसरा लड़का है, उसका भी बाप नहीं है, उसका भी आगे कोई सौतेला बाप है। ये सब प्रॉपर पीछे इनका ख़ानदानी बैकग्राउंड होता कोई नहीं है, और इनको ना अपनी जान की परवाह होती है ना किसी की जान की परवाह होती है। यही सबब है कि ये दरिंदे बने हुए हैं और जगह जगह पे लोगों को मार रहे हैं, डकैतियाँ कर रहे हैं, और हमारा कानून जो है वो इस पे खामोश है। घर में इस वक्त जो है वो क़यामत बरपा है, अभी भी क़यामत बरपा है। आपको मैं बता नहीं सकता। इस दिन उस बेटे की डेड बॉडी लेके हम घर आ रहे थे, तो ज़ाहिरी बात है पहले घर में लोगों ने आना होता है, तो उसके लिए वो गली में कुछ सफाई कर रहे थे। तो छोटी सी बेटी उसकी 4 साल, वो कहती है चाचू आप किस सफाई किस लिए कर रहे हैं, किसने आना है। उस बेचारी को तो नहीं पता था कि मेरे अब्बू ही मेरे आखिरी दफ़ा यहाँ आ रहे हैं। और एक 1.5 माह की बेटी है उसकी, 2 साल का बच्चा है उसका, वो तो उनका तो पूरा ख़ानदान इसने ख़त्म कर दिया है। मुलज़मान बिल्कुल रिकॉर्ड याफ्ता हैं,
یہ اس طرح کے کرائم پہلے بھی کرتے رہے ہیں. اس کے علاوہ یہ گاڑیاں چوری اور مختلف طرح کے کرائم میں ملوث رہے ہیں, اور اس دفعہ انہوں نے جو ہے وہ سنگینی جو ہے اس کی انتہا کر دی کہ انہوں نے ایک بے گناہ نوجوان کو قتل کر دیا. اب آپریشن انویسٹیگیشن ایک ہی ہیں, لہٰذا ہم جو بھی میکسیمم اس میں ثبوت ہوں گے وہ اکٹھے کر کے پروسیکیوشن کے سامنے رکھیں گے تاکہ ان کو ان کی قرار واقعی سزا مل سکے. ایک تو ان کا طریقہ واردات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک لڑکی کو استعمال کرتے ہیں, یہ فیملی بن کے رائڈ بک کرتے ہیں. انہوں نے فیملی بن کے رائڈ بک کی اور پہلے یہ اپنا جو ہے وہ شناخت چھپاتے رہے. بہرحال بعد میں جو ہے وہ رائڈ بک ہوئی تو یہ ان کو لے کے گئے. انہوں نے الٹیمیٹلی سائی وال کی طرف اپنا رخ کیا, لیکن انہوں نے جب پتوکی تک پہنچے تو اس لڑکے کو بھی اندازہ ہو گیا کہ شاید یہ مجھے کہیں کوئی نقصان پہنچانے والے ہیں. اس نے جیسے ہی کوئی مزاحمت یا کچھ کرنے کی کوشش کی, انہوں نے بڑے سنگین طریقے سے اس کے فائر مار کے اس کو قتل کر دیا. اچھا مجھے یہ بتائیں سر, یہ جو لڑکی ہے یہ کہاں کی رہائشی ہے, اس کا کوئی بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ یہ سارے جو ہے وہ اکاڑا سائی وال کے رہنے والے ہیں, اور لڑکی جو ہے وہ ان کے ساتھ اس طرح کے کاموں میں ملوث ہے, اور وہ ہر ایک جو بھی یہ اس طرح کا کوئی کام کرتے تھے اس میں سے اپنے حصے کے پیسے وصول کرتی تھی, لہٰذا وہ ان کے جرم میں ان کے ساتھ ہیں. اس میں ہم ان ملزمان کی شناخت پریڈ کروائیں گے. جو بھی ان سے ہمیں ثبوت میسر ہوگا, کال ڈیٹیلز کا, سی ڈی آرز کا, جو کچھ بھی ہوگا وہ ہمارے جو بھی ٹیکنیکل اسسٹنس ہوگی ہمارے پاس وہ ہم سارے ثبوت اکٹھے کر کے عدالت کے سامنے رکھیں گے تاکہ ان کو سزا دلوائی جا سکے. بالکل جی, رانا اشفاق ڈی ایس پی کینٹ ہمارے ساتھ موجود تھے, شمالی چھوڑنی. ایس ایچ او دانیال صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے. بڑا افسوسناک واقعہ ہے پیش آیا, کس طرح ٹریس ہوئے؟ جی یہ انہوں نے ایک رائڈ بک کی تھی ایک نمبر سے, تو اس نمبر کے اوپر ہم نے تمام تر اپنی ٹیکنیکل ورکنگ کی ہے, جس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی دی اور ہم اصل ملزمان تک پہنچ چکے. اچھا ان کی جو بیک گراؤنڈ ہے یہ لاہور کی رہائشی ہے یا لاہور سے باہر, جیسے ڈی ایس پی صاحب نے بتایا ہے, تو لاہور میں پہلے بھی کوئی ایکٹیویٹیز انہوں نے کی ہے, کوئی ریکارڈ؟ جی یہ سابقہ ریکارڈ یافتہ ہیں, اور یہ بین الصوبائی ہیں اور بین الاضلاعی بھی ہیں, اور ان کے چونکہ مختلف اضلاع کے رہائشی ہیں تو یہ صرف واردات کی نیت سے لاہور میں یکجا ہوتے رہے ہیں. تو اب تک کیا کیا ریکور ہو چکا ہے اس میں؟ جی وہ واردات میں جو چیزیں ہیں وہ ابھی زیر انڈر انویسٹیگیشن ہے, تقریباً تمام تر ریکوری ہو چکی ہے, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ابھی زیر تفتیش ہیں, انڈر انویسٹیگیشن ہے, وہ جیسے جیسے کلیئر ہوتی جائیں گی وہ آپ سے شیئر کرتے ہیں. دانیال ایس ایچ او غازی آباد ہمارے ساتھ موجود تھے, اور ملزمان سے جو چیزیں برآمد ہوئی ہیں وہ باقاعدہ طور پر فرانزک میں بھی اور مال خانے میں بھی جمع ہو جائیں گی. اصل ملزمان کو ان کا کہنا ہے کہ سزائیں دلوانا تاکہ کوئی اور نئی ایسی ایکٹیویٹیز میں یہ ملوث نہ ہوں. ہمارا مقصد آج کا یہ تھا کہ اس سٹوری کو جتنا ہائی لائٹ کیا جائے تاکہ اعلیٰ افسران تک بات پہنچے اور جو مظلوم خاندان ان کو انصاف فراہم کیا جائے, اور اس طرح کی سٹوریاں ہم آئندہ بھی لے کے آئیں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان مرزا رمضان بیگ کو اجازت دیجیے.